Assalamualaikum. Chapter number 1 Biology. Today I will discuss about the lungs. What is lungs? लंग्स के हमारी बॉडी में टू पेयर्स होते हैं और आगे इस एरिया के नीचे बिलो द लंग्स हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं. दिस एरिया इज नोन एज थोरेकिक कैविटी. पेयर्स ऑफ लंग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं थोरेकिक कैविटी. थोरेकिक कैविटी के बिल्कुल नीचे जो है डाउनवर्ड जो है हमारे टू लंग्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इसके लंग्स के बिल्कुल नीचे हमारे चेस्ट के 12 पेयर्स रिब्स के पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. वो पेयर्स जो है वो कहलाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ठीक है. उसके बाद हमारे चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे ही थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं डायफ्राम का. डायफ्राम के बिल्कुल नीचे जो है हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसमें बताया देयर इज अ पेयर्स ऑफ लंग्स इन द थोरेकिक कैविटी. थोरेकिक कैविटी के बिल्कुल नीचे हमारे टू पेयर्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स के. उसके बाद चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. जो हमारी चेस्ट वॉल बनी हुई है वो 12 रिब्स की हमारी जो हड्डियां हैं 4 इधर होती हैं और 4 इस साइड पे होती हैं. ठीक है. हमारे 12 रिब्स के पेयर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. उसके बाद हमारे पास थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बिल्कुल हमारे रिब्स के एरिया के नीचे. बिल्कुल नीचे जो है वो डायफ्राम का एरिया स्टार्ट होता है. डायफ्राम के बिलो द लंग्स जो हमारे लंग्स है लंग्स जो है प्रेजेंट होते हैं अपवर्ड एंड दिस ऑल अबाउट द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डाउनवर्ड. ओके. उसके बाद हमें बताया गया द लंग्स is slightly smaller and has 2 loops and the right lung is bigger with 3 loops. जो हमारे 2 लंग्स के पेयर्स होते हैं जो लेफ्ट वन पेयर होता है उसके 2 लूप्स प्रेजेंट होती हैं यानी कि उर्दू में अगर हम कह रहे हैं नालियां ब्लड की नालियां वेजल्स. लेफ्ट लंग जो है हमारा वो स्लाइटली स्मॉलर होता है. उसके 2 लूप्स उसमें प्रेजेंट होती है जहाँ से ब्लड का एंटर और इन और आउट होता है प्रोसेस. हमारा राइट लंग होता है वो बिगर होता है लेफ्ट लंग से और उसकी 3 लूप्स होती हैं जिनमें से हमारे ब्लड का पास आउट होता है और बैक एंड डाउनवर्ड मूव होता है ब्लड. देयर आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन. जो ये लंग्स हैं ये हमारे बहुत ही स्पॉन्जी फॉर्म टाइप के इसका स्ट्रक्चर होता है. हाथ लगा होता है ऐसा लगता है फॉर्म है. और स्पॉन्जी और इलास्टिक यानी कि खिंचाव जिस तरह बेल्ट होता है इलास्टिक वाला उस तरह का हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर होता है. The lungs also have blood vessels and are the branches of the pulmonary arteries and veins. जो lungs है हमारा उनका रिलेटेड यानी कि उनका ताल्लुक जो है वो pulmonary arteries और veins के साथ भी होता है. pulmonary arteries क्या होती हैं जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे दिल से कैरी आउट करती है यानी कि गंदे खून को. Each lung is enclosed by 2 membranes called the outer pellular membrane and the inner pellular membrane. जो हमारा each lung है एक लंग जो है वो क्लोज्ड हुआ होता है 2 membranes के. वन इज पेलुलर आउटर पेलुलर मेम्ब्रेन एंड द सेकंड वन इज इनर पेलुलर मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन्स एनक्लोज अ फ्लूइड. जो मेम्ब्रेन्स है वो एक फ्लूइड के गिर्द जो है एनक्लोज हो गया. जो हमारा एक लंग जो है वो एनक्लोज हुआ होता है यानी कि लिक्विड मटेरियल होता है हमारे लंग्स के अंदर जो कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में और रिलैक्स होने में. एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है ये लिक्विड. लेफ्ट लंग जो है वो हमारा इसमें बताया गया है लेफ्ट लंग जो है हमारा और जो राइट वन लेग है लेफ्ट लंग जो है वो हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है और इसमें 2 लूप्स प्रेजेंट होती है. जबकि हमारा राइट लंग जो होता है ये स्लाइटली लार्जर होता है यानी कि बड़ा होता है किससे एज कंपेयर टू लेफ्ट वन से. और इसमें 3 लूप्स प्रेजेंट होती हैं जहां से हमारे ब्लड का पास आउट होता है. क्या पास आउट होता है ब्लड. ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो है लंग्स का जो रिलेटेड ताल्लुक है वो पल्मोनेटरी वेन से भी होता है. पल्मोनेटरी वेन्स जो कि हमारे रिलेट करता है हार्ट से और इसका क्या काम होता है ये कैरी आउट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट. ओके. उसके बाद इसमें बताया कि जो हमारा एक लंग होता है वो एनक्लोज हुआ होता है इनर मेम्ब्रेन से इनर पेलुलर मेम्ब्रेन से और आउटर पेलुलर मेम्ब्रेन से.
अब जो हमारा लंग, ईच लंग है, एक लंग जो एनक्लोज हुआ था वो मैं आपको डायग्राम के जरिए सिखाती हूँ कि डायग्राम में कैसे बताया गया है। अगर हम इस डायग्राम के जरिए देखें तो ये हमारा आ जाता है लेफ्ट लंग, दिस इज नोन एज लेफ्ट लंग, लेफ्ट, एंड दिस इज नोन राइट वन लंग्स। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है कि ई नाम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हमारे पास ये लंग्स आ जाता है लेफ्ट लंग, दिस वन इज राइट लंग। लेफ्ट लंग और राइट लंग, ईच लंग जो है यानी कि एक लंग जो है वो एनक्लोज हुआ है टू मेम्ब्रेन्स के दरमियान। द फर्स्ट वन मेम्ब्रेन इज पेलुलर मेम्ब्रेन, इनर पेलुलर मेम्ब्रेन, एंड द आउटर वन इज आउटर पेलुलर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहर और अंदर दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरह से, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है this one membrane is the inner membrane, और जो मैंने ये रेड कलर से बनाई हुई है ये है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, इनर पेलुलर। हमारी जो दूसरी लाइन होती है यानी कि बाहर की जो आउटर मोस्ट लंग की स्किन है वो हमारी कहलाएगी इनर पेलुलर मेम्ब्रेन। इन दोनों पेलुलर मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो है एक लंग जो है वो एनक्लोज हुआ होता है। अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं इनर पेलुलर मेम्ब्रेन, एंड द सेकेंड वन जो आउटर बाहर की लेयर है स्किन है लंग की वो कहलाती है इनर पेलुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये दो तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आ गई हमारे पास आउटर एंड द सेकेंड वन इज इनर, इनर पेलुलर मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब उसके बाद हमारे इन दोनों लंग्स में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इन दोनों लंग्स के दरमियान फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प आउट करता है हमारे लंग को कि वो लुब्रिकेट करे यानी कि रिलैक्सेशन उसको मिले हमारे लंग। अब जो ये फ्लूइड है एक लिक्विड प्रेजेंट होता है हमारे दोनों लंग्स के दरमियान जो कि लंग्स को हेल्प आउट करता है कि वो लुब्रिकेट करे, लुब्रिकेशन में हेल्प आउट करता है यानी कि लंग्स के रिलैक्सेशन होने में, रिलैक्स होने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में ये रिलैक्सेशन देता है ये लिक्विड। ठीक है, हमारा जो फ्लूइड है इन दोनों के दरमियान प्रेजेंट ये लंग्स को हेल्प आउट करता है कि लंग्स रिलैक्स करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, रिलैक्स करे, ये फ्लूइड का काम होता है कि ये हेल्प आउट करता है हमारे दोनों लंग्स को। Thanks for watching. Subscribe, comment and sharing my videos and press the bell icon. Thank you.